दोस्तों, घर में एक बेटी पैदा होती है और जब वो बेटी पैदा होती है तो माता पिता बहुत खुश होते हैं और सपने देखते हैं कि अपनी बेटी को बहुत बड़ा इंसान बनाना है। जो वो चाहेगी उसकी हर इच्छा पूरी करनी है, उसकी हर मुराद पूरी करनी है, चाहे हमें कुछ भी करना पड़ जाए। दोस्तों, धीरे धीरे वो बेटी बड़ी हो जाती है और जैसे जैसे वो बड़ी होती जाती है तो फिर माता पिता उससे पूछते हैं कि बेटी तुम क्या करना चाहती हो, क्या बनना चाहती हो। तो लड़की कहती है कि पिताजी मैं नर्सिंग करना चाहती हूँ, नर्स बनना चाहती हूँ। पिता उसका एडमिशन करा देते हैं और जब उसकी पढ़ाई पूरी हो जाती है तो फिर वो एक प्राइवेट हॉस्पिटल में जॉब करना शुरू कर देती है। दोस्तों, समय बीतने लगता है और फिर एक दिन माता पिता उससे कहते हैं, अपनी बेटी से कहते हैं कि बेटा हमारे हाथ पैरों में दर्द रहता है, कोई ऐसी दवा हो या कोई ऐसा इंजेक्शन हो तो हमें दे दो, हमें लगा दो। और बेटी खुश हो जाती है। जिस समय का वो इंतजार कर रही थी वो समय आ जाता है और फिर वो बेटी अपने माता पिता के इंजेक्शन लगाती है और फिर दोस्तों उनकी हालत बिगड़ जाती है और फिर हालत बिगड़ने के बाद वो अपने माता पिता को हॉस्पिटल लेकर जाती है, लेकिन देरी हो जाती है और फिर दोस्तों उनकी मौत हो जाती है। दोस्तों, किसी को यकीन नहीं होता कि एक साथ दोनों की मौत कैसे हो गई, एक साथ दोनों की एक सी कंडीशन कैसे हुई। दोस्तों, फिर पुलिस आती है और जांच पड़ताल करती है और जब फिर पुलिस खुलासा करती है तो सब हैरान हो जाते हैं। सब सोचने और समझने के लिए मजबूर हो जाते हैं कि आखिर कोई बेटी ऐसा कैसे कर सकती है, अपनी ही माता पिता की हत्या कैसे कर सकती है। तो दोस्तों, कहानी में आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर पहली बार हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें, बेल आइकन जरूर दबाएं जिससे कि मेरे आने वाली हर एक वीडियो आप तक पहुंच सके और आप क्राइम से रूबरू हो सकें। तो दोस्तों, चलते हैं, जानते हैं शुरू से आखिर तक पूरी घटना को हर पार की तरह। नमस्कार दोस्तों, मैं अनुज आज आपके लिए जो एक कहानी, एक घटना लेकर आया हूँ ये है तेलंगाना की। दोस्तों, 24 जनवरी 2026 का वाक्य होता है। एक लड़की जो चीखती है, चिल्लाती है और कहती है कि आओ जल्दी से मेरे माता पिता को हॉस्पिटल लेकर चलो, उनकी तबीयत बिगड़ रही है। वो अपने भाई के पास फोन करती है और भाई कहता है कि ठीक है बहना, मैं आ रहा हूं, तुम जल्दी से माता पिता को हॉस्पिटल लेकर चलो। दोस्तों, आसपास के लोग देखते हैं कि दोनों को एक साथ हार्ट अटैक कैसे आ सकता है, दोनों की एक सी कंडीशन कैसे हो सकती है। दोनों अकड़े हुए थे, हाथ पैर अटे हुए थे। दोस्तों, वो अपने माता पिता को हॉस्पिटल लेकर जाती है लेकिन देरी हो जाती है और डॉक्टर जैसे ही उनकी हालत को देखते हैं तो वो समझ जाते हैं कि इनके साथ कुछ ना कुछ किया है। जब उस लड़की से पूछा जाता है जिसका नाम सुरेखा होता है तो वो कहती है कि इनको हार्ट अटैक आया था और पहले पिता को आया, फिर पिता के आने के बाद फिर माता को आया और दोनों को कुछ ही देरी के आसपास हार्ट अटैक आया और मैं इनको लेकर हॉस्पिटल आ गई। दोस्तों, डॉक्टर कुछ जो उनके दिमाग में चल रहा था वो सोचते हैं कि इनके साथ कुछ ना कुछ किया गया है और फिर दोस्तों उसके बाद हॉस्पिटल के जो स्टाफ होता है वो पुलिस को फोन कर देता है। उधर जो भाई होता है वो भी पुलिस के पास फोन कर देता है क्योंकि भाई भाई को भी शक था कि उसकी बहन ने ही कुछ ना कुछ किया है, माता पिता को एक साथ हार्ट अटैक कैसे आ सकता है। दोस्तों, पुलिस आ जाती है और पुलिस आने के बाद जो बॉडी होती है उनको पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है और समय बीतने लगता है। दोस्तों, उसके बाद जब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आती है तो पता चलता है कि उनको कुछ ऐसा इंजेक्शन, ऐसी दवाइयां दी गई हैं जो बेहोशी के काम आती हैं। और फिर दोस्तों पुलिस समझ जाती है कि जो उनकी बेटी है सुलेखा वो ही हॉस्पिटल में काम करती है और उसने ही ऐसा कुछ किया है। दोस्तों, उसके बाद जो सुरेखा होती है पुलिस उसको उठा लेती है और जब पुलिस उससे पूछताछ करती है तो जब वो पूरी घटना को बताती है सब हैरान हो जाते हैं, सब सोचने और समझने के लिए मजबूर हो जाते हैं। दोस्तों, सुरेखा बताती है कि साहब अब से कुछ महीनों पहले मेरी मुलाकात एक लड़के से इंस्टाग्राम के माध्यम से हुई और हम एक दूसरे से बातें करना शुरू कर देते हैं और जब हम बातें करते हैं तो वो बातें प्यार में बदल जाती हैं
और हम एक दूसरे से शादी करना चाहते हैं, लेकिन मेरे माता पिता शादी की मंजूरी नहीं देते और कहते हैं कि अगर तुम उस लड़के से शादी करोगी तो हमारा मुंह देखोगे या फिर हमसे तुम्हारा कोई ताल्लुक नहीं रहेगा। दोस्तों, माता पिता अपनी बेटी की भलाई के लिए उसे समझाते हैं, लेकिन उसकी समझ में नहीं आती है। बेटी से कहते हैं कि जो कुछ महीनों पहले ही तुम्हें इंस्टाग्राम पर मिला है, तुम उसे जानती भी नहीं, पहचानती भी नहीं, अपनी बिरादरी का भी नहीं है। हम तुम्हारे ऐसा लड़के से शादी करेंगे जो अपनी बिरादरी का होगा, अपने जानने पहचानने वाला होगा, अपने ही रिलेशन में होगा। तुम कहीं बिना अनजाने, जो हम जिसे जानते भी नहीं हो, तुम भी नहीं जानती, उसके यहाँ शादी करके जाओगी तो तुम्हारे साथ क्या हो, कैसे हो, हम यह बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। हम तुम्हें मौत के मुंह में नहीं भेज सकते। माता पिता अपनी बेटी को समझाते हैं, लेकिन बेटी समझती नहीं है। उसके सिर पर सिर्फ और सिर्फ प्यार का भूत चढ़ा हुआ था। और फिर वो अपने माता पिता को अपने रास्ते से हटाने का प्लान बनाती है। वो सोचती है कि माता पिता को अपने रास्ते से हटा दूंगी और जो हमारे पास प्रॉपर्टी है वो हम दोनों भाई बहन आपस में बांट लेंगे और फिर कोई कुछ नहीं कर पाएगा। और फिर दोस्तों, 24 जनवरी को उसके माता पिता कहते हैं, उसके पिता कहते हैं कि बेटी, मेरे हाथ पैरों में दर्द रहता है, कोई ऐसा इंजेक्शन हो, ऐसी दवाई हो तो हमें दे दो, हमें लगा दो। बेटी कहती है कि ठीक है पिताजी, मेरे पास एक इंजेक्शन है, मैं उसको लगा देती हूँ। पिता को कुछ पता नहीं था। वो अपनी बेटी को, उसी बेटी को वही समझ रहे थे जो छोटी सी उन्होंने अपनी गोद में खिलाई थी, अपने कंधे पर बैठकर जिसको मेला दिखाया था। लेकिन वो बेटी उनके साथ ऐसा कुछ कर देगी, उन्होंने कभी अंदाजा भी नहीं लगाया था। दोस्तों, वो बेटी जो अपने पिता की गोद में, अपने पिता की बाहों में झूली थी झूला, और वो ही बेटी अपने पिता को लगा देती है एक इंजेक्शन जो वो पहले ही लाकर रखी हुई बैठी थी और उस दिन का इंतजार कर रही थी कि पिता उससे कुछ कहेंगे बीमारी कब, और मैं उनको उस इंजेक्शन को लगा दूंगी और फिर उनको अपने रास्ते से हटा दूंगी। दोस्तों, पिता को इंजेक्शन लगाने के बाद अपनी माता के पास जाती है और कहती है कि मम्मी, जो इंजेक्शन ये है पिताजी के लगाया है, तुम्हारे भी अक्सर हाथ पैरों में दर्द रहता है, तुम्हारे भी इस इंजेक्शन को लगा देती हूँ। और माँ कहती है कि ठीक है बेटा। बेटी कहती है कि माँ, बहुत महंगा इंजेक्शन है, थोड़ा सा बच गया है, ये बेकार हो जाएगा, तुम इसको लगवा लो, तुम्हारे भी आराम हो जाएगा। दोस्तों, बाप को लगाने के बाद वो अपनी माँ के पास जाती है और इंजेक्शन को लगा देती है। और दोनों को इंजेक्शन लगाने के बाद वो इंतजार कर रही थी उनको इस दुनिया से अलविदा होने का। और जैसे भी वो देखती है कि अब इनकी हालत खराब हो रही है, और फिर वो शोर मचाना शुरू करती है और कहती है कि मेरे माता पिता को हार्ट अटैक आ गया है, इनको जल्द से जल्द हॉस्पिटल लेकर चलो। और वो हॉस्पिटल लेकर जाती है और हॉस्पिटल में पहुंचने के बाद उसने यह नहीं सोचा था कि डॉक्टर उसको पहचान लेंगे, और जो उसने प्लान बनाया था कि हॉस्पिटल से ले जाने के बाद उनका अंतिम संस्कार हो जाएगा और किसी का कुछ नहीं होगा, किसी को कोई पता नहीं चलेगा। दोस्तों, हॉस्पिटल का स्टाफ, डॉक्टर पुलिस को फोन कर देते हैं और पोस्टमार्टम जब होता है तो उसमें पता चल जाता है कि इनको बेहोशी का इंजेक्शन लगाया गया था, ओवरडोज की दी गई थी, जिससे इनकी मौत हो गई। दोस्तों, पुलिस उसको गिरफ्तार कर लेती है और जेल की सलाखों के पीछे डाल देती है। दोस्तों, आज की जो एक कहानी है, इसको सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं, किसी का दिल दुखाना नहीं, बल्कि आपको जागरूक करना है, सचेत करना है, सावधान करना है। सतर्क रहें, सावधान रहें, सुरक्षित रहें। मिलते हैं एक और घटना के साथ। आज के लिए सिर्फ इतना ही। चैनल पर अगर पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे कि मेरे आने वाली हर एक वीडियो आप तक पहुंच सके और आप क्राइम से रूबरू हो सके। तो दोस्तों, विदा दीजिए, आज के लिए सिर्फ इतना ही। नमस्कार, जय श्री श्याम।